सो गाइस ये है टेक्नो का न्यू स्मार्टफोन टेक्नो केमन 20 प्रो जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब ये जो फोन है दोस्तों एक 5G फोन है और इसको काफी अफोर्डेबल प्राइस पर इंडिया में लॉन्च किया गया है। 19,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है दोस्तों, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी है, इनफैक्ट काफी अच्छी है। और मैं इस फोन को लेकर ये कह सकता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 20,000 का, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको वो ऑलमोस्ट सारी चीजें देखने को मिल जाती है जो आप इस प्राइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस फोन के पास देख सकते हो। बट उससे पहले दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑफर्स वगैरह कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसका सेल कब से स्टार्ट होगा और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर हमें कमियां क्या क्या देखने को मिलती है इसकी भी जानकारी दूंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइस यहाँ पे 6.67 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है और यहाँ पे स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश भी देखने को मिलते हैं और डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। सामने की तरफ यहाँ पे सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है दोस्तों। सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट दिया गया है जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है जिसके अंदर OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी दूसरा और तीसरा सेंसर यहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। 5000 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी देखने को मिलती है दोस्तों, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है दोस्तों। फोन के अंदर 3.5 mm जैक दिया गया है। माइक्रो SD कट के स्लॉट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं और स्टीरियो स्पीकर भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा फिजिकल रैम के साथ साथ इस फोन के अंदर 8GB का वर्चुअल रैम भी देखने को मिलता है और फेस अनलॉक के सपोर्ट भी यहाँ पर दिए गए हैं। 5G फोन है दोस्तों, बट इस फोन के अंदर कितने 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है ये चीज टेक्नो ने कंफर्म नहीं करा है। बाकी एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है जो कि HiOS 13.1 के ऊपर रन करता है। लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो गाइस इस फोन के अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8050 वाला प्रोसेसर लगा है। LPDDR4X के यहाँ पे रैम दिए गए हैं एंड UFS 2.2 का यहाँ पे स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसको 8GB 128GB एंड 8GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 8GB 128GB उसकी प्राइस 19,999 रखी गई है एंड सेकंड मॉडल को 21,999 में लॉन्च किया गया है। मतलब 20 और 22,000 रुपए का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, इनफैक्ट काफी अच्छा है। और ऑफर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं तो गाइस टेक्नो ने अब तक इस चीज को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं करा है। कितने का ऑफ मिलेगा, कौन कौन से बैंक के कार्ड के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, ये चीज अब तक फाइनल नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है जून के सेकंड वीक तक में ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि जून के सेकंड वीक में ही इसका सेल स्टार्ट हो रहा है। वैसे अब यहाँ पे सवाल निकल के ये आता है दोस्तों, प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर हमें कोई कमियां देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो गाइस स्पेसिफिकेशन वाइज मेरे को इस फोन के अंदर प्राइस के अकॉर्डिंग कोई भी खास कॉन्स नजर नहीं आ रहे। 1-2 जगहों पे टेक्नो ने इस फोन के अंदर कॉस्ट कटिंग करा है, वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज दोस्तों जहां पर टेक्नो ने कॉस्ट कटिंग करा है वो है इसके कैमरा सेटअप में। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया, अच्छी चीज है। OIS के साथ आता है, ये भी काफी अच्छी चीज है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस फोन के अंदर बाकी के 2-2 सेंसर यहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ खास काम का है नहीं। अगर टेक्नो चाहती तो इसको थोड़ा सा बेटर कर सकती थी। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखिए। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन से अल्ट्रा वाइड फोटोज खींचना पसंद करते हो तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज दोस्तों जहां पर टेक्नो ने कॉस्ट कटिंग करा है वो है इसकी चार्जिंग स्पीड में। 5000 mAh की बैटरी दी गई है, अच्छी बात है। एक नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप तो आराम से निकाल कर दे सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस प्राइस पर किसी भी फोन के पास देखते हैं तो वहाँ पे हमें 55 वॉट, 44 वॉट, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। बट टेक्नो यहाँ पे 33 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर प्राइस के अकॉर्डिंग यही 2 चीजें आपको थोड़ी अटपटी लगेगी। बाकी फोन के अंदर जो भी चीजें दी गई है दोस्तों वो मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। अगर आपका बजट 20-22 रुपए का है और इस प्राइस पर आप कोई परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हो, गेमिंग वगैरह करना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे हिसाब से ये फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। अगर आप लेना चाहते हो तो जून के सेकंड वीक में इसका सेल स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम आप चाहो तो इस फोन को जाके परचेज कर सकते हो। तो गाइस बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।